कस्टम ऑफिसर सी पोर्ट को चेक कर रहे थे। वहाँ बहुत सारे कंटेनर्स लगे हुए थे। ऑफिसर आके उनको बताता है ये जो बहुत सारे कंटेनर्स हैं इनमें से एक में से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। दूसरा ऑफिसर वो कंटेनर खोलता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारे इंसानी बाल थे। वो उन्हें बताता है कि ये बाल फीमेल हेयर एक्सटेंशन बनाने के लिए यूज होते हैं। ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल पर इन्फॉर्म कर रहा होता है कि पीछे उन बालों में से एक लड़की का चेहरा निकल आता है। सारे ऑफिसर्स डर जाते हैं और भाग जाते हैं। यामाज़ाकी जो कि मॉर्ग में नाइट वॉचमैन था उसको उसका कोवर्कर बताता है कि कोई नई बॉडी आने वाली है मॉर्ग में। जैसे ही कोवर्कर जाता है यामाज़ाकी अपने सामने पड़ी लाश के बाल निकाल के देखने लगता है और उसे एक लाश के बाल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं क्योंकि वो फीमेल बालों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। जैसे ही वो उनको सूंघने लगता है साथ में पड़ी सारी लाशें उससे देखने लग जाती हैं। यूको बैठे बैठे सो रही थी कि उसकी रूममेट यूकी आके उसे जगा देती है तो काम पर जाने के लिए वो बहुत लेट हो गई थी। वो यूकी को गुड बाय कह के अपनी बाइसिकल निकाल के उस पर चली जाती है। वो हेयर सैलून में पहुंचती है जहाँ वो काम करती है। उधर कियोमी अपनी बेटी मामी के साथ वॉक कर रही होती है। मामी उससे पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाती तो वो उसे डांट के चुप करा देती है। उधर मॉर्ग में डॉक्टर्स उस लाश की ऑटोप्सी कर रहे होते हैं। जैसे ही वो उस लाश के स्टमक पर कट लगाते हैं उसमें से हेयर निकल आने लगते हैं बहुत सारी। वो देखते हैं कि लड़की के बहुत से इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स गायब हैं। मौका मिलते ही यामाज़ाकी वो बॉडी चुरा के भाग जाता है। जब ऑटोप्सी कंप्लीट हो जाती है यामाज़ाकी बॉडी चुरा के स्टोरेज में ले जाता है और देखता है कि उस बॉडी के मुंह में से और आंखों में से हर जगह से बाल निकल रहे होते हैं। उधर यूको वापस घर आती है और यूकी को आवाज लगाती है। यूकी उसे चुपके से इशारा करके खामोश रहने का कहती है। वो देखती है कि कियोमी अपनी बेटी यहाँ छोड़ गई है। वो यूको के लिए लेटर छोड़ के जाती है जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी बेटी को यहाँ छोड़ रही है। यूको कियोमी को फोन करती है तो वो कहती है कि वो इस वक्त क्लब में है, तब तक वो उसकी बेटी का ध्यान रखे। मामी उन दोनों से एक्सक्यूज करती है कि वो उन पर बर्डन बन गई है और जब तक उसकी मामा उसे लेके नहीं जाती वो अच्छा बिहेव करेगी। उधर यामाज़ाकी स्टोरेज से बॉडी चुरा के अपने घर ले आता है। उसके घर के अंदर बहुत सारे फीमेल हेयर्स लटक रहे होते हैं। वो बॉडी घर लाता है तो देखता है उस बॉडी में से और ज्यादा बाल निकल रहे हैं। उधर यूको सो के उठती है तो वो मामी को चेक करने जाती है और वो देखती है कि मामी के पैरों पर चोटों के निशान हैं। उससे कहती है कि अपनी पूरी बॉडी दिखाए तो वो भागने लगती है। यूको उसे पकड़ लेती है और उसकी पूरी बॉडी पर देखती है तो पूरी बॉडी पर चोटों के निशान होते हैं। वो यूकी रियलाइज करते हैं कि कियोमी अपनी बेटी को अब्यूज कर रही है। उधर यामाज़ाकी से मॉर्ग में पूछताछ होती है उस बॉडी के बारे में तो वो कह देता है वो तो चोरी हो गई। तो ऑफिसर्स गुस्से में आ जाते हैं और उससे मारने पीटने लगते हैं पर दूसरा ऑफिसर उसको रोक लेता है। उधर यूको मियामी को अपना कार्ड देती है और सैलून के लिए निकल जाती है। जाने के बाद कियोमी उसके घर आती है और मामी उसे मना करती है मगर वो उसे धक्का देती है और उसके कपड़े और फ्रिज में से खाना वगैरह निकाल के बैठ के पता नहीं क्या क्या करने लगती है। उसे देख लेती है और उसे रोकती है मगर वो नहीं मानती, सब कुछ चबा कर देती है। यूको वापस आ जाती है और उससे पूछती है कि वो उसके घर में क्या कर रही है। वो उठ जाती है और मामी को लेकर उसकी चीजें लेके वहाँ से जाने लगती है मगर यूको और यूकी उसे जाने नहीं देते। वो कहती है कि वो मामी को साथ नहीं लेके जाए मगर वो नहीं मानती और उसकी इंसल्ट करती रहती है कि कियोमी मामी को छोड़ने पे राजी हो जाती है और जाने लगती है। जाते हुए यूको उससे अपनी चीजें भी वापस ले लेती है। सबके बाद मामी बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाती है और यूको उसे कंफर्ट करती है। यामाज़ाकी देखता है कि उस बॉडी के जख्मों से उसके बाल निकल के और लंबे होते जा रहे हैं तो वो उन्हें कट करके एक हेयर सैलून लेके जाता है उनको हेयर एक्सटेंशन के तौर पे सेल करने के लिए। एलिस वो हेयर एक्सटेंशन देखती है तो बहुत खुश होती है कि क्वालिटी बहुत अच्छी थी। वो उन एक्सटेंशंस को अपनी कस्टमर के ऊपर लगाती है। कस्टमर भी वो देखकर बहुत खुश होती है और उसने खुद ने भी वो लगाए होते हैं। फिर अचानक से ही उसके बाल उसके कानों में घुस जाते हैं और उसको अजीब से विजन आने लगते हैं की मेमोरीज आने लगती है। उस लड़की को पकड़ के ले जाया जा रहा है, उसका सर शेव किया जा रहा है। स्टाइलिस्ट अपनी कस्टमर का कान काट देती है और उसको जान से मार देती है, उसके बाद खुद को भी। फिर लाश के बाल और लंबे हो रहे होते हैं और यामाज़ाकी और खुश होता जाता है। वो टीवी पर न्यूज देखता है, उसमें उन्हीं कस्टमर की न्यूज आ रही होती है। वो ये देखकर खुश होता है कि इस सब की जिम्मेदार वो लाश है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मम्मी यूको के पास जाने के लिए घर से निकलती है तो यामाज़ाकी उसे देख लेता है, उसके बाल उसे बहुत पसंद आते हैं।
और वो उसे लेकर यूको के सैलून आता है। वहाँ वो यूको के बाल देखकर भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि उसके बाल बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये कह के वो भाग जाता है। यूको की बॉस उसे कहती है कि वो मामी को घर छोड़ा है और वो उसे घर ले जाती है। कैब में ड्राइवर उसको कहता है कि माँ को अपने बच्चे को नहीं मारना चाहिए, वो समझता है कि उसने उसे मारा है। यूको और मामी के बालों की वीडियो देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। वो तैयार होता है और बहुत से बाल उठाता है और उसी सैलून चला जाता है। यूको के सैलून पहुंच के वो हेयर एक्सटेंशन दिखाता है। दिखाते हुए वो मुसलसल यूको के बालों पे कमेंट किया जा रहा था कि उसके बाल बहुत खूबसूरत हैं। यूको की बॉस भी उसके बालों की तारीफ करने लगती है। यूको घर पहुंचती है और देखती है कि मामी ने पूरा घर साफ करके रखा होता है। यूको बहुत खुश होती है और उसे न्यू जैकेट भी देती है। उसे सिखाती है कि किसी से डरना नहीं है। दूसरी तरफ उनमें से एक स्टाइलिस्ट अपने घर में सो रही होती है कि उसके बाल उस पर अटैक करने लगते हैं। वो उठ के वॉशरूम जाती है तो देखती है उसकी आंखों के अंदर से उसके हाथ के जख्म से बाल ग्रो कर रहे होते हैं। वो डर जाती है और उसे भी उस लड़की के मेमोरीज के विजन्स आने लगते हैं कि किस तरह उसे पकड़ा जा रहा था जब वो भागने की कोशिश कर रही थी। स्टाइलिस्ट बाथरूम से भागने की कोशिश करती है मगर उसके बाल उसे पकड़ते हैं और जमीन पर पटक देते हैं कि सर के बाल उसके अंदर घुस जाते हैं और उसकी आंखों और मुंह से बाहर आने लगते हैं। इधर यूको और यूकी मामी को घर पे छोड़ के खुद काम पर चली जाती है। पीछे से यूमी आती है, दरवाजा बजाती है और मामी से माफिया मांगने लगती है तो मामी दरवाजा खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है वो उसे धक्का देके अंदर आ जाती है और वही पुरानी हरकतें करने लग जाती है। यूको की चीजें और मामी को लेकर निकल जाती है। यूमी मामी को लेकर अपने घर आती है जहाँ वो और उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत मारते हैं, उसे एक क्लोसेट में बंद कर देते हैं। वो कपड़े देखने लगती है यूको के जो वो लाई थी। उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि उसके हाथ में की चोट में से भी बाल निकल रहे हैं और वो बाल अचानक से ब्लेड की तरह पूरे घर में चलने लगते हैं जिससे हर चीज कटने लगती है। मम्मी ये सब देखकर निकलती है और बालकनी से जंप कर देती है। इससे भी पहले बाल उस पर हमला भी कर देते। यूको हॉस्पिटल आती है और नर्स उसे बताती है कि मामी ठीक है, उसे ज्यादा इंजरीज नहीं आई। ऑफिसर उसे ले जाते हैं उसकी सिस्टर की बॉडी पहचानने के लिए। यूको मामी के पास जाती है, उससे पूछती है तो वो उसे कहती है कि उसे हेयर मॉन्स्टर ने मारा है। वहाँ यामाज़ाकी और सेलिब्रेट करता है जैसे जैसे बाल और बड़े होते हैं लाश के। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता चलता है कि जितने भी बाल मिले हैं उनका डीएनए उस सी बोर्ड वाली लड़की के डीएनए से बिल्कुल मैच करता है। यूको, यूकी और मामी सैलून आते हैं। यूको मामी को अपनी मॉडल के तौर पे यूज कर रही थी, के बाल बना रही थी कि दो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आते हैं सैलून में और उनसे उस हेयर एक्सटेंशन के बारे में पूछते हैं। वो मामी को हेयर स्टाइल दे चुकी होती है और साथ की सारी कट मॉडल्स को घर भेजने का बोल देती है। बॉस उन सबको बताती है कि एक कस्टमर मर चुकी है जिसके उन्होंने हेयर एक्सटेंशन लगाए थे। यूको रियलाइज करती है कि उसने उनमें से एक एक्सटेंशन मामी के बालों में भी लगा दिया है। वहाँ यामाज़ाकी के बारे में उसकी बॉस बता चुकी होती है कि उन्होंने उससे हेयर एक्सटेंशंस लिए थे। घर में यूकी और मामी होते हैं कि अचानक से यूकी को फैक्स रिसीव होता है कि खाने में बैठती है तो देखती है कि फैक्स मशीन में से बहुत सारे बाल बाहर आ रहे हैं, एसी में से भी। कि इतने सारे बाल अपने रूम में देखकर मामी को दूसरे कमरे में ले जाती है। बाल वहाँ पर भी आ जाते हैं और मामी और यूकी पर अटैक कर देते हैं। यूको भागी आती है और दरवाजा खोलती है तो सामने ढेर सारे बाल होते हैं। इसी तरह उन बालों में घुसकर अंदर आती है। अंदर आने के बाद वो देखती है कि बालों ने यूकी को मार दिया होता है। मामी जिंदा होती है तो वो उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो बाल यूको पर भी हमला कर देते हैं, उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। इतने में यामाज़ाकी आ जाता है और बालों को ऑर्डर देता है कि वो उसे छोड़ दे। इतने में कुछ ऑफिसर्स यामाज़ाकी के घर आते हैं और वहाँ पे बाल ही बाल देखते हैं। वो अंदर आते हैं और यूकी की लाश देखते हैं। इतने में बाल उन पर भी हमला कर देते हैं। यामाज़ाकी यूको और मामी को कार में लेके चला जाता है। जैसे वो घर आता है वो देखता है कि कुछ ऑफिसर्स बालों में फंसे हुए हैं। वो उनको देखकर हंसता है और खुश होने लगता है और उनको मारने भी लगता है, पागल जो था। इतना मारता है कि ऑफिसर मर जाता है। फिर से यूको और मामी को कहता है कि उनके बाल बहुत ही खूबसूरत हैं। यूको उस पे गुस्सा करती है कि वो दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा क्यों करता है। तो ऑफिसर यामाज़ाकी को रोकता है कि वो ये सब कुछ ना करे। साकी कुछ बालों के जरिए उस ऑफिसर को भी मार डालता है। यामाज़ाकी यूको को दिखाता है कि उसकी जबान पे भी बाल निकले हुए हैं। उसे फाइट करने की कोशिश करती है और उसे एक ग्लास से मारने की कोशिश करती है। चोट से बहुत सारे खून की जगह बाल निकलने लगते हैं मगर वो उन्हें रोक लेता है। मम्मी उठती है और वो भी चिल्लाती है उस पे हमला करके उसके बाल सीजर से काट देता है तो उसके बालों में से खून निकलने लगता है। यामाज़ाकी ये देखकर बहुत खुश होता है।
इतने में वो लाश उठती है और यामासाकी को हंसते हुए देखकर उसे ये वो आदमी लगता है जो उसे काटते हुए हंस रहा था। वो अपने बाल यामासाकी की पूरी बॉडी में से निकालने लगती है, आँखों से, हर जगह से। जैसे ही वो भागने लगता है वो लाश उसे खत्म कर देती है। उस लाश को भी सुकून मिलता है क्योंकि उस लाश को लगता है कि उसने अपना बदला ले लिया है। सारे बाल उसके पास वापस आ जाते हैं। वो वापस से एक नॉर्मल लड़की बन जाती है। को और मामी उस घर से निकल जाते हैं और सामने बीच पर बैठ जाते हैं। मामी यूको से कहती है क्या वो हमेशा बालों से डरेगी? तो यूको कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अब तो वो और स्ट्रांग हो गई है। को मामी से कहती है क्या वो उम्र भर उसके साथ रहेगी? तो मामी खुशी से उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए राजी हो जाती है।